आगे चलते हैं। अगला स्वभाव लिखा ईश्वर का आनंदी। ईश्वर का स्वभाव है आनंदी, सदा आनंद में रहता है, कभी दुखी नहीं होता। उसको कितनी भी गालियां दो, कितने भी आरोप लगाओ, कितना भी कुछ करो, वो कभी परेशान नहीं होता। उसका स्वभाव ही मस्त रहने का है, खुश रहने का है। कितना अच्छा स्वभाव है। हमारा भी ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए पर हमारा स्वभाव नहीं है ऐसा, हमें जबरदस्ती बनाना पड़ता है। स्वभाव होता तो हटता नहीं, हमारा भी आनंद सदा ही रहता यदि हमारा भी स्वभाव होता तो। पर हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा जो आनंद है वो नैमित्तिक है, हमें बाहर से आनंद लेना पड़ता है, हमें उसको उत्पन्न करना पड़ता है, मेहनत करके तैयार करना पड़ता है आनंद को। अब ईश्वर में आनंद है और प्रकृति में आनंद है, दो चीजों में आनंद है। आप क्या सोचते हैं? ईश्वर में आनंद है ये तो आप मानते हैं, मानते हैं ना? मानते ही हैं, जानते नहीं हैं मानते तो हैं कम से कम पर अभी जानते नहीं है ईश्वर में आनंद है। हाँ, रसगुल्ले में आनंद है ये जानते हैं जानते भी हैं और मानते भी हैं, इसीलिए तो खा लेते हैं उसका आनंद ले लेते हैं। जिस वस्तु का आनंद आप जानते हैं और मानते हैं उसका आनंद ले लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं और जिसमें आनंद मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं, वो जानते नहीं इसलिए ले नहीं पा रहे, इसलिए वो छूटा हुआ है तो मैं कह रहा था ईश्वर में भी आनंद है और संसार में भी है, दोनों में है। ये जो संसार है ये प्रकृति से बना है, हाँ या ना? प्रकृति में 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तम, यही है ना? सत्व, रज, तम तीनों के बंडल का नाम प्रकृति है। तो सत्वगुण का अपना अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, तमोगुण का अलग स्वभाव है। तीनों का स्वभाव अलग अलग है, इसीलिए 3 पहचाने जाते हैं। जहां पर भी गुणों में भिन्नता दिखेगी वो वस्तु अलग हो जाएगी, भिन्नता होनी चाहिए। तो इन तीनों में स्वभाव में भिन्नता है। सत्वगुण का स्वभाव कैसा है? वो सुख देता है। सत्वगुण का स्वभाव कैसा है? वो सुख देता है। आप जो खीर खाते हैं, पूरी खाते हैं, हलवा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, अच्छी बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, एसी की ठंडक लेते हैं, तो उसमें सुख मिलता है। ये जो सुख मिल रहा है इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से जो हम सुख भोग रहे हैं, मन इंद्रियों के माध्यम से, ये प्रकृति का सुख है। ये प्रकृति में से आ रहा है, प्रकृति के भी सत्व गुण में से आ रहा है। एक पार्टिकल है उसका जो सुख देता है। दूसरा है रजोगुण, वो दुख देता है। जैसे आपने मिर्ची तेज खा ली, कचौरी बनाई उसमें मिर्ची ज़्यादा डल गई समोसा बनाया मिर्ची ज़्यादा डल गई। अब जब खाते हैं तो वो चटपटी लगती है, जलन होती है, मुंह में बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, कष्ट होता है। लोग ऐसे सीसी भी करते हैं, भाई ज़्यादा तेज़ हो गई मिर्ची, थोड़ी दही लाओ यार दही खाएंगे थोड़ा ठीक हो जाएगा, है कुछ गुड़ लाओ, कुछ मिठाई लाओ, तो थोड़ा खा पी के उसको बैलेंस कराने की कोशिश करते हैं। वो जो तेज़ मिर्ची हमको दुख देती है वो रजोगुण का काम, उसका काम है दुख देना। तो मिर्ची है, कांटा है, कांटा पाँव में चुभता है तो दर्द होता है, दुख होता है, ये सारा रजोगुण से आता है दुख। और कोई भांग पी लेता है और बस नशे में आ जाता है, ये तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण नशा उत्पन्न करता है, नींद लाता है, आलस्य उत्पन्न करता है, मूर्ख बनाता है, पागल बनाता है, आदमी होश में नहीं रहता। तो भांग, तंबाकू, चरस, गांजा, अफीम, ये सब चीज़ें तमोगुणी। इनको व्यक्ति जब सेवन करता है तो उसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। इस प्रकार से तीनों का स्वभाव अलग अलग है, सत्व का अलग, रज का अलग और तम का अलग। अब जो सत्व है इन 3 में से वो तो सुख देता है, इसलिए संसार में जितना भी सुख आपको जहां भी मिलता है, जितना भी मिलता है वो सारा प्राकृतिक सुख है सत्वगुण का।
तो आत्मा इस प्रकृति के सत्वगुण के सुख को भी भोगता है, उसको सुख की इच्छा है। जीवात्मा की सुख की इच्छा है और वो स्वाभाविक है। जैसे दुख से द्वेष स्वाभाविक है, दुख से द्वेष स्वाभाविक है, सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है। उसको हमेशा सुख चाहिए, हर सेकंड में सुख चाहिए। 5 सेकंड भी वो सुख से खाली रहना नहीं चाहता, उसकी इतनी स्वभाव ही है ना, तो स्वभाव हटता नहीं, उसको हर सेकंड में सुख चाहिए। अब सुख के 2 ही सोर्स हैं, या तो प्रकृति का सत्वगुण या फिर ईश्वर। अब ईश्वर तो हाथ में आया नहीं, फिर एक ही बचा, फिर वो सोचता है भागते चोर की लंगोटी सही, जो हाथ में आए वही ले लो जो हाथ में आए वही ले लो। इसलिए दुनिया पड़ी है संसार के पीछे, भाई कुछ तो ले लो सुख। तो सुबह से रात तक लोग यही काम करते हैं, जहां भी देखो कहीं ना कहीं सुख ढूंढते रहते हैं, कोई पार्टी में, कोई डांस में, कोई संगीत में, कोई गाने में, कोई खाने में सब सुख के पीछे पड़े हैं। तो ईश्वर में आनंद है, जैसा रसगुल्ले में, मिठाई में, खाने पीने में, संगीत में, डांस में आनंद है, ऐसा ही आनंद ईश्वर में भी है। बल्कि ईश्वर में जो आनंद की क्वालिटी है वो इस सत्वगुण की क्वालिटी से लाख गुना ऊंची है, बहुत हाई क्वालिटी है। ये जो प्रकृति से हमें सुख मिलता है ये बहुत क्षणिक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 2-5 मिनट का सुख है बस, उसके बाद खत्म। आप भोजन खा लो, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट सबसे बढ़िया भोजन, कितनी देर खाएंगे? 10 मिनट, बस 10 मिनट के बाद बस भाई हो गया। आपको 1 घंटे तक खिलाए जाएं तो नहीं खा पाएंगे, लगातार 1 घंटे तक भोजन नहीं खा पाएंगे। बहुत धीरे धीरे स्लो भी खाएंगे तो 20 मिनट खा लेंगे, उसके बाद फिर खत्म, क्षमता नहीं है। पेट में भी क्षमता नहीं है अधिक खाने की, और इंद्रियों में भी इतनी क्षमता नहीं है। थोड़ी देर में वो क्षमता खत्म हो जाती है, फिर आदमी बस कहता है बस बहुत मीठा खा लिया, अब और नहीं खाना है। कभी कभी उसकी इच्छा होती है और खाने की, तो वो बीच में चतुराई कर लेता है, थोड़ा 1-2 भजिया खा लिया 4-5 लड्डू खा लिए, फिर बीच में 1-2 भजिया खा लिया, थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, फिर 1 लड्डू और खा लेता है। ऐसे तो कर सकते हैं, फिर उसकी भी तो लिमिट है ना, कितना करेंगे। तो इन भौतिक वस्तुओं में जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, थोड़ी देर में खत्म। और पूरे जीवन भर भी खाएंगे पिएंगे तो कितना खा लेंगे? थोड़े से दिन खाएंगे बस, आधा टाइम तो रात में निकल जाता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, आधा टाइम तो रात में निकल गया। मान लो कोई 80 साल जी हुए तो 40 साल तो रात में गए, 40 बचे, उस 40 में से 20 साल बचपन और बुढ़ापे में निकल जाते हैं, बचे 20। उस 20 में भी कहीं स्कूल जाना है, कहीं पढ़ाई करनी है, कोई बीमारी है, कहीं शादी है, कहीं कुछ है, तो फिर बचा कितना 2-4 साल 5 साल बचते हैं बस। इसी में आदमी बहुत खुश है कि मैंने बहुत सुख भोगा। 2-5 साल से ज़्यादा सुख नहीं भोग पाते आप। और फिर ये सुख भी केवल सुख नहीं है, पीछे रजोगुण का दुख भी तो आ रहा है। एक सुख मिलता है, 4 दुख भी आते हैं पीछे पीछे। तो प्राकृतिक सुख में ये समस्या है, यहाँ 100% शुद्ध सुख नहीं मिलता है। एक सुख मिलता है, 4 दुख आते हैं, और थोड़ी देर मिलता है फिर खत्म। और ज़्यादा ज़बरदस्ती करो तो फिर बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, फिर रोगी होकर फिर दुखी भोगता है। तो ये तो हुआ प्राकृतिक सुख और दुख की कहानी। अब जो ईश्वर की कहानी है वो ये है कि उसमें आनंद ही आनंद है। इस भौतिक सुख से तो लाख गुना ऊंची क्वालिटी का आनंद है, और ये हम 70, 80, 100 साल तक भोग पाएंगे। पूरा खींचतान के गिनती भी करें तो 70, 80, 100 साल जिएंगे, इसमें थोड़ा बहुत सुख भोग पाएंगे। परंतु मोक्ष में जाकर तो करोड़ों वर्षों तक लगातार नॉन स्टॉप, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है, लगातार सुख मिलेगा अरबों खरबों वर्षों तक। ये फर्क है दोनों में। अब जो व्यक्ति केवल संसार का सुख जानता है,
ईश्वर का सुख जानता नहीं, किताब पढ़ के मान लेता है, भाई सब लोग कह रहे हैं चलो मान लेते हैं, ये सारे तो गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे, सारे तो गलत नहीं कह रहे होंगे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि ईश्वर में आनंद है, तो चलो मान लेते हैं। बस वो मान लेते हैं, पर वो उसको भी जानते नहीं है। जो ईश्वर के आनंद को जानने लगता है, समझने लगता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो कहता है बस अब मुझे यही चाहिए। आपको दो चीजें मिलती हों, एक गुलाब जामुन और एक सूखे चने, तो आप किसके पीछे भागेंगे? क्या पसंद करेंगे? गुलाब जामुन। जब गुलाब जामुन मिलता हो खाने को, तो सूखे चने कौन खाएगा? तो जिसको ईश्वर का आनंद समझ में आ रहा हो कि ईश्वर में बहुत बढ़िया आनंद है, और ये संसार का सुख तो वैसे ही है चने की तरह, ईश्वर का सुख है गुलाब जामुन की तरह, तो जिसको वो समझ में आए तो वो उसके पीछे भागेगा या नहीं? तो ये सारे ऋषि मुनि ऐसे ही हैं, इनको समझ में आया ईश्वर में बहुत आनंद है, इसलिए सब अपना दुनियादारी छोड़ के भाग गए, घर छोड़ के पहुंच गए वहां जंगल में, हम तपस्या करेंगे, हम बढ़िया सुख प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही हमको भी धीरे धीरे समझना होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ईश्वर में बढ़िया सुख है, करोड़ों साल तक, अरबों खरबों वर्षों तक लगातार मिलेगा। तो ये हमको भी समझना है, फिर हम भी उस रास्ते पे चल पड़ेंगे, उनके पीछे पीछे हो लेंगे। बाकी संसार का सुख तो भोग ही लिया, उसका तो परीक्षण कर ही लिया ना, इस जन्म में भी कर लिया और पहले भी कर लिया बहुत सारा। क्या ये हमारा पहला जन्म है? पहला तो नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे हो गए। अब कितने हो गए वो पता नहीं, वो हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, जो भी है जाने दो। इस जन्म का तो याद है, इस जन्म का अनुभव तो मालूम है, इस जन्म के अनुभव पर ही विचार कर लें। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 60 साल से, कोई 50 साल से संसार को भोग रहा है, सुखों को भोग रहा है। तो अपने 50, 40 साल, 60 साल का अनुभव भी तो कम नहीं है। ये आपका अनुभव क्या बता रहा है कि जितना सुख भोगा, क्या उससे आपकी तृप्ति हो गई? नहीं हुई। और अभी इस जीवन में बचे हुए 20, 30, 40 साल और हैं, और भोग लेंगे। 50 साल पहले भोग लिया, 50 साल और भोग लेंगे। तो अगले 50 साल में, इस जीवन की समाप्ति तक, क्या सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी? नहीं होगी। वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले प्रत्यक्ष के आधार पर आगे का अनुमान होता है। न्याय दर्शन में पढ़ते हैं हम, प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान होता है। तो प्रत्यक्ष तो हो गया कि 50 साल में कोई सुख की तृप्ति हुई नहीं, तो आगे का अनुमान करो, अगले 50 साल में भी कोई सारी इच्छाएं शांत होने वाली नहीं है। अब यही बात अगले जन्म पर लागू करें। इस जन्म के बाद 1 लाख जन्म और खाएंगे, पिएंगे, भोगेंगे संसार के सुख, बढ़िया बढ़िया। क्या अगले 1 लाख जन्मों में संसार के सुख भोग कर हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी? तब भी नहीं होगी। वो भी आपको बताए, वो भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि अगले 1 लाख जन्म तक भी संसार के सुख भोगने पर हमारी इच्छाएं शांत नहीं होंगी। और हम अपनी इच्छाएं शांत करना चाहते हैं या नहीं? है जी, करना चाहते हैं तो प्रकृति में तो होंगी नहीं। 1 लाख जन्म और खा लो तब भी नहीं होंगी, तो फिर क्या करेंगे? फिर लौट के इधर ही आना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है, या तो संसार या तो ईश्वर। संसार के बारे में तो समझ में आ रहा है कि यहाँ इच्छाएं शांत होने वाली नहीं है, इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है, यहाँ तो बढ़ती जाती हैं। तो अंत में सारी इच्छाओं को शांत करने के लिए, पूर्ण तृप्ति प्राप्त करने के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, ईश्वर। बस वो जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हमारी पटरी बदल जाएगी। फिर हम संसार की ओर नहीं चलेंगे, फिर ईश्वर की ओर चलेंगे। बस उसका नाम वैराग्य है। वो दिन जब आएगा वैराग्य का, फिर हम इस तरफ घूम जाएंगे कि अब दुनिया बहुत देख ली, अब ईश्वर की तरफ चलते हैं। और 10-20 साल अगर आपने इस तरफ लगा दिए
10-20 वर्ष भी लगा दिए तो आपको थोड़ा थोड़ा स्वाद आना शुरू हो जाएगा, और एक बार स्वाद लग गया तो फिर छूटेगा नहीं, फिर आपको उधर ही घसीट ले जाएगा। तो इस तरह से ईश्वर के आनंद को भी जानना चाहिए। ये ईश्वर का स्वभाव है, वो आनंदी है, सदा अपने आनंद में मस्त रहता है। दुनिया में कुछ भी होता रहे उसको कोई परवाह नहीं, देखभाल पूरी करता है, केयर पूरी करता है, हिसाब पूरा करता है, न्याय पूरा करता है, फिर भी उसको परेशानी टेंशन कुछ नहीं।